इस्लामिया डिग्री कॉलेज में स्वागत समारोह का आयोजन। मौके पर पूर्व मंत्री, नगर विधायक एवं विधान पार्षद सदस्य उपस्थित रहे। संवाददाता मेहदी अब्बास की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर इस्लामिया डिग्री कॉलेज शाहपुर कांटी में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब, पूर्व मंत्री बिहार सरकार सह विधायक कांटी डॉक्टर संजय कुमार सिंह, एमएलसी तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र डॉक्टर संजय कुमार सिंह आदि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कॉलेज के संस्थापक सचिव नूर आलम खान ने बताया कि जिन लोगों ने कॉलेज के तामीर और तरक्की में अपना योगदान दिया, आज उनका सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने इस कॉलेज के कल्याण के लिए जिन लोगों ने भी अपनी ओर से कार्य किया और कॉलेज को याद रखा, सभी का शुक्रिया अदा किया। मौके पर महाविद्यालय के अन्य कॉलेज के सभी पदाधिकारी, डॉक्टर सैयद अली मुर्तज़ा, डॉक्टर परवेज़ हाशमी, प्रोफेसर रिजवान, प्रोफेसर बासुदेव भगत, प्रोफेसर शब्बीर अहमद, प्रोफेसर शशांक शेखर, अफजाल अहमद खान, प्रोफेसर नूह महमूद आलम, प्रोफेसर शशांक, प्रोफेसर रागनी, प्रोफेसर स्वीटी गुप्ता, प्रोफेसर शाहिद आज़ाद आदि मौजूद रहें। क्या कुछ कहा मेहमानों और कॉलेज के संस्थापक सचिव नूर आलम खान ने, आइए देखते हैं इस न्यूज़ 12 बिहार की रिपोर्ट में। क्या सब यहाँ पे? देखिए, ये वित्त रहित संस्थान है और बिहार में विडम्बना है मान सरकार के रिजिम में, जो पूरे इस राज्य में सबका साथ सबका विकास उनका नारा है। लेकिन हमको आश्चर्य होता है कि इस नारे में वित्त रहित शिक्षा नीति में काम करने वाले हमारे शिक्षक और कर्मी कैसे पीछे हैं। और चूंकि ये वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार पर एक धब्बा है, एक कलंक है, इसलिए बार बार इस वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति की मांग के लिए हम सदन में लड़ते रहे हैं। और आने वाले जो बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, इस वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति को लेकर जमकर सदन में सवाल उठेंगे। और हमारे युवा साथी मेरे साथ खड़े हैं, ये आ गए हैं, मेरी ताकत और बढ़ी है। और इन वित्त रहित शिक्षा कर्मियों के लिए हम इस तरह प्रोग्राम में आज शामिल हुए। हाँ, इस्लामिया डिग्री कॉलेज आज सम्मान समारोह रखी हुई थी और इस्लामिया डिग्री कॉलेज एक वित्त रहित कॉलेज है, तो सभी तरह पार्टी के लोग प्रतिनिधि जुटे हैं और स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर के सभी स्थानीय शिक्षा प्रेमी लोग भी जुटे हैं। और आज भी देश की आज़ादी की 75वां अमृत वर्ष हम लोगों ने मनाने का काम किया है। लेकिन शिक्षा ऐसा मूलभूत चीज जो शिक्षा से विकास होता है, शिक्षा के जीवन से अंधकार से उजाला में लोग जाता है, वैसे महत्वपूर्ण चीज भी आज वित्त रहित है। इस आधुनिक युग में ये बहुत ही जो है से दुखद बात है। और लोग अनुदान पर, हमारे शिक्षक अनुदान पर काम कर रहे हैं। जब हमारा शिक्षक समाज ही कमजोर रहेगा, भूखा रहेगा, तो और समाज कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए अनुदान को भी समाप्त करना चाहिए सरकार को, वेतनमान पर काम करना चाहिए। और एक खास करके इस तरह का सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि जो शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफियाओं से सरकार की साठगांठ होती है। और इस तरह का बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में अगर देखिएगा तो इस तरह का हो रहा है। इसलिए वेतनमान मिलना चाहिए शिक्षकों के, तब जाकर के शिक्षा पर ठोस निर्णय होगा। इस्लामिया डिग्री कॉलेज में इस वक्त आपकी उपस्थिति है, क्या कुछ यहाँ पे आप? इस्लामिया डिग्री कॉलेज की ओर से हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय हैं, सभी के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित है। और यह कार्यक्रम पूर्णतः शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए और शैक्षिक संस्थान को समर्पित है। हमारे अभिभावक आदरणीय संजय बाबू ने बात रखी दी है। हम लोग की मूल भावना यही है कि जितने भी वित्त रहित शिक्षण संस्थान हैं और इसमें जो भी कार्यरत गुरुजन हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। आज जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ 2010 में, 1 अप्रैल 2010 से, उसके बाद नीति बनी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर
एक विद्यालय खोले जाएंगे। जहाँ पर विद्यालय नहीं होंगे, अनुपलब्ध है, तो वहाँ पर बनाए जाएंगे। 2000 से अधिक प्राइमरी स्कूल खोले गए और वह स्थानीय स्तर पर पूर्व से उपलब्ध सामुदायिक भवन हो, कोई पंचायत भवन था, ऐसे सामान्य जर्जर भवनों में विद्यालय खोल दिए गए और उसके लिए आज तक सरकार भूमि उपलब्ध नहीं करा सकी। इससे स्पष्ट है कि जब प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास वो औकात नहीं है कि आप एक प्राइमरी स्कूल खोल सकें, नतीजा हुआ कि 2000 से अधिक स्कूल जो ये खोले थे, इसको फिर से पुराने स्कूल में शिफ्ट कर दिया या मर्ज कर दिया। और जहां पर ये इतना बड़ा कैंपस, इतनी बड़ी जमीन का प्लॉट है, जहां पर इतना सारा संसाधन है, इतने गुरुजन हैं, राज्य में कोई भी सरकार, जितने भी महाविद्यालय खुले हैं वह सरकार की देन नहीं है, वह समाज की देन है। समाज के लोगों ने महाविद्यालय, जो शिक्षा प्रेमी थे, शिक्षा के महत्व को समझते थे, ऐसे लोगों ने, शिक्षाविदों ने संस्थानों की स्थापना की और आज इन स्थापित संस्थानों में जो कार्यरत गुरुजन हैं वो वित्त रहित नीति पर सरकार उनसे काम करा रही है, उनको पैसा नहीं दे रही है और पूरे देश और दुनिया के अंदर एकमात्र राज्य बिहार बना हुआ है जहाँ की सरकार सुशासन की सरकार होने का दम्भ भरती है और वहाँ के गुरुजन बिना पैसे के काम कर रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए इस्लामिया डिग्री कॉलेज में उन मेहमान ख़ुसूसी का इस्तकबाल किया गया है जिन्होंने इस्लामिया डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण में, पुल बनाने में प्रयोगशाला अपने फंड से दिया है। इसका हम लोगों ने इसराइल मंसूरी साहब, डॉक्टर संजय बाबू का इस्तकबाल किया है, विजेंद्र चौधरी का किया है, ब्रिजवासी जी का किया है, वो दीगर लोगों का, रामा किशोर बाबू ने भी 2 रूम दिया था, उनका भी हम लोगों ने इस्तकबाल किया है। और फिर आइंदा भी हम लोगों ने इनसे मुतालबा किया है कि ये तिरहुत कमिश्नरी का वाहिद अक़लियती अदारा है जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। इन लोगों ने वादा बैद किया है कि हम भरपूर मदद करेंगे, इसलिए हम फिर उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सदर डॉक्टर सैयद अली मुर्तज़ा साहब भी हमारे साना बसाना कॉलेज के विकास में हमेशा रहते हैं। बहुत सी ऐसी बात होती है जो गैबाने में फ़ोन पर उनका आदेश ही मुकम्मल हम लोग मानकर आज तो इंशाअल्लाह रहमान इसको काम को कर रहे हैं। ये 2025 है और 2026 में इसकी शक्ल सूरत और भी बेहतर अच्छा होगा। जैसे अभी मुखिया जी ने कहा है कि 2600 पेड़ लगाने की बात है। पश्चिम में फिर ये खेल का मैदान बना है, वो आप देख रहे हैं। पुल का निर्माण हो रहा है, हम समझते 1-2 महीना के अंदर इसका निर्माण का कार्य हो जाएगा। और आप तमाम मीडिया कर्मी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का आप काम करेंगे। चूँकि नीतीश जी समाज की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं, उनसे भी हम मांग करते हैं कि साहब इस्लामिया डिग्री कॉलेज जैसे जेडी इस्लामिया सिवान में, जेपी यूनिवर्सिटी में है, मातृ विहार यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज है, इसको भी जो सहूलत मिलना चाहिए, प्रतिमाह कर्मचारियों का मानदेय मिले, इसके लिए संघर्षशील, उसके लिए भी एक कमेटी हम लोग बनाने वाले हैं। और आइंदा 15 अप्रैल संभव तक हम लोग जमा खां जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनको भी आमंत्रित करेंगे, अपने मसाइल को रखने का काम करेंगे। किस साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। डॉक्टर नूर आलम खां, संस्थापक सह सचिव इस्लामिया डिग्री कॉलेज, मिल्लत तालीमी सोसाइटी और इस्लामिया डिग्री कॉलेज।